अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला साहब, मुझे बताइए कि बिजली की प्राइसेस और पेट्रोल की प्राइसेस जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई हैं और सुनने में आ रहा है कि आगे भी बढ़ाई जाएंगी। इससे आवाम पे क्या असर पड़ेगा? ये जो चीज़ भी अभी बढ़ रहा है ना, डॉलर बढ़ रहा है या बिजली बढ़ रहा है या और कोई चीज़ जो अखराजात के ज़्यादा है, घी वगैरह, ये सबसे ज़्यादा जो है ना गरीबों को नुकसान है। क्योंकि अमीरों को तो पता नहीं चलता है, नस्ल सैदानों को। इनके घरों में तो आपको पता है हर चीज़ का कि इनके घरों में ज़्यादातर चीज़ें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, ज़रा सा भी पड़ेगा तो गरीबों पे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि हमारे जैसे लोग जो होता है उनका दिहाड़ीदार होता है, क्योंकि दिहाड़ीदारों का यही हिसाब होता है कि अगर कुछ कमाएं तो वो कुछ लेके जाएगा। आजकल किसी गरीब का तनख्वाह कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 हज़ार रुपये है, उसमें ये चीज़ जो है ना गुजारा नहीं होता है। उस वजह से ना अगर ये बिजली बढ़ेगा तो पिछले महीने हमारे जो घर की बिल है वो 30,000 आया हुआ है। तो पहले हमारा बिल आता था 15,000 16,000 रुपये, हमारे घर का बिल जो है ना डबल हो गया। इस तरह हमारे हर गरीब का, हर मज़दूर का खर्चा जो है वो बढ़ गया है। और तनख्वाह जो वो वही है, हमारा तनख्वाह जो है वो 20,000 रुपये है, तनख्वाह नहीं बढ़ता है। तो इसी तरह अगर सरकारी मुलाजिम है उनको तो चलो 15% तनख्वाह बढ़ गया है, जिस तरह खर्चा है उतना उसका तनख्वाह भी बढ़ गया है। तो गरीबों के लिए काफ़ी नुकसान है, हर तरह का नुकसान है। क्योंकि टाइम भी कम हो गया, 9 बजे के बाद कोई बंदा मजदूरी भी नहीं कर सकता है, और उससे पहले अगर कुछ करे तो ठीक है, वरना 9 बजे के बाद आपको पता है टाइम भी कम किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उज़ैर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बिजली की और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो आए दिन बढ़ती जा रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये कहूँगा यार, कुछ शर्म कर लो यार, थोड़ी शर्म कर लो। गरीब आवाम के साथ ये ज़्यादती कर रहे हो तो कुछ शर्म कर लो। मैं बस ये कहना चाहूँगा इस बारे में। बाइक अब पेट्रोल की प्राइस बढ़ने के बाद चला पाते हैं सही से, या सोच सोच के जाना पड़ता है? सोच के तो जाना पड़ता है, क्योंकि पुरानी बाइक है तो पेट्रोल ज़्यादा खाती है, तो इस लिहाज से फिर थोड़ा संभाल के चलना पड़ता है इस मामले में भी। ये अमल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में तो अब बढ़ाई गई हैं, लेकिन पूरी दुनिया में बढ़ चुकी हैं कीमतें। सऊदी अरब जहाँ से पेट्रोल जहाँ पे पैदा होता है वहाँ पे मेरा ख्याल है कि तकरीबन 20% नहीं, 20 गुना कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो वो पाकिस्तान तो फिर इम्पोर्ट करता है, तो वो मेरा ख्याल है कि अगर इधर बढ़ गई हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है गरीबों के लिए एक प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम कोविड की वजह से यहाँ पे इतने मसाइल आए हैं। पहले इस पर सब्सिडी दी जाती रही है, अब वो IMF ने कहा है कि हम आपको पैसे तो दे रहे हैं लेकिन इसलिए नहीं दे रहे कि आप पेट्रोल में सब्सिडी दें, तो वो एडजस्ट करें। आप पेट्रोल में सब्सिडी देने के लिए हमने पैसे नहीं देने, आप अपने पैसे किसी और काम में लगाएं, पेट्रोल से सब्सिडी आप वापस लें। वो सब्सिडी आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने वापस ली है, जिसकी वजह से ये मामला था। जिक्र साहब, मुझे बताइए कि पेट्रोल और जो बिजली है इनकी प्राइसेस पहले बढ़ाई गई, अब दोबारा बढ़ाई गई और अब कुछ अर्से बाद दोबारा से बढ़ाई जाएंगी। इससे आप क्या समझते हैं कि आवाम जो है उन पर क्या असर पड़ेगा? अवाम पे असर ये पड़ना, अवाम जिस तरह मज़ीद नीचे चलेगी और नीचे चली जाएगी। लेकिन इस काम से मैशत होती तो फ़िलहाल बेहतर होती कोई नज़र नहीं आ रही, ना कोई फाका कोई नज़र आ रहा है, या आप बताएं कोई नज़र आ रहा है कुछ भी। लोड शेडिंग तो उस तरह ही है, अगर मार्केटें 9 बजे बंद कर रहे हैं, लोड शेडिंग तो उस तरह ही है, ठीक है ना। सारा कुछ लोड मार्केटों पे डालना है, यहीं से आप भी समझदार हैं, यहीं से तो सारी मैशत चलनी है। कहाँ से चलना है, पैसे का सर्कुलेट कहाँ से होना है, तो यही बंद कर देंगे तो फिर पीछे क्या रह जाएगा। इनमें आवाम के ऊपर तो वो असर पड़ ही रहा है। आवाम तो बिलबिला ही रहे हैं, आवाम तो तंग आए हुए हैं। एक्चुअली ये 2 माह में जो हुआ है ये बड़ा ख़तरनाक काम हुआ है, मुल्क के लिए भी और आम आवाम के लिए भी। मोस्टली बड़े लोग तो किसी न किसी तरह कवर कर लेंगे, लेकिन हमारे जैसे आम तबका नहीं कवर कर सकता। जिन्होंने बाइस वगैरह रखी है वो नहीं कवर कर सकते। महंगाई बहुत हुई है इन 2-3 माह में। महंगाई पहले शोर था, महंगाई, लेकिन उससे ज़्यादा अब हो चुकी है। बस इसमें अवाम ही तंग है और तो कोई। सर, इसका तो अवाम पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, क्योंकि देखें जो गरीब लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, उनकी दिहाड़ी नहीं बढ़ रही है। उन लोगों की दिहाड़ी वहाँ पे उतनी है जितनी उनको दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों के एक्सपेंस इतने ज़्यादा हो गए कि उस दिहाड़ी में वो कवर नहीं कर सके। इस टाइम जो गरीब लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, बहुत मुश्किल का सामना है गरीबों की। जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे फिर लोड शेडिंग भी हो रही है, उसमें भी काफ़ी मसाइल हैं आवाम के लिए, बहुत मसला है। मुल्क के हालात
हुकूमतें जो आई है इस टाइम, तो ये मुल्क के लिए कोई सही काम नहीं कर रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप लोग के सामने ये सब कुछ